हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। आज कुछ नया टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक है केमोपोर्ट। क्या आपने कभी सुना है ये वर्ड केमोपोर्ट? केमो के बारे में सबको पता है कि कैंसर पेशेंट को इलाज में केमो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन ये पोर्ट क्या है? एयरपोर्ट तो सुना होगा, सी पोर्ट भी सुना होगा, लेकिन ये केमोपोर्ट है। तो ये केमोपोर्ट जो है, इसी के जरिए कैंसर पेशेंट को केमो दिया जाता है। ये सभी पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ पेशेंट को ज़रूरत पड़ता है। तो रिक्वायर अगर होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं केमोपोर्ट लगाने के लिए। इसको लगाने का मतलब ये स्किन के अंदर इसको एक सर्जरी करके इंस्टॉल कर दिया जाता है। एक छोटी सी डिवाइस, आपका बोल सकते हैं कॉइन का बराबर का डिवाइस अपर चेस्ट में, जैसे कि मेरा यहाँ पर हुआ है, तो उसको डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो इससे फायदा ये होता है, जो केमो के दौरान पेशेंट का भेन नहीं मिलता है, तो हाथ को बार बार दूसरे जगह पे उसको छेद करते हैं और नीडल देते हैं, उससे केमो चलाते हैं और उससे भी भेन डैमेज हो जाता है। बाद में बहुत प्रॉब्लम निकलता है रिलेटेड टू भेन। तो लेकिन अगर आप केमोपोर्ट लगाए होते हैं तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर केमो किया जाता है, जिससे आपका हाथ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेरा बोथ साइड ब्रेस्ट सर्जरी हुआ था, तो मेरा दोनों हाथ में भेन में केमो देना पॉसिबल नहीं था। तो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको केमोपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो हमने मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, तो वहाँ पर मेरा केमोपोर्ट का सर्जरी हुआ। ये भी एक सर्जरी है, जनरल एनेस्थेसिया दी के सर्जरी हुआ 3 घंटा का। सर्जरी के बाद जब सेंस आया, तो उसके बाद उन लोग बहुत ऑब्जर्वेशन में रखे कि क्योंकि ये इसको किस तरह से ब्रेन हार्ट का मेन वेन से कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा रिस्क फैक्टर भी रहता है। तो जब ये ठीक हो गया, मतलब 3 दिन के बाद उन्होंने टेस्ट किया कि ठीक से फंक्शन कर रहा है केमोपोर्ट, फिर जाके मुझे डिस्चार्ज कर दिए। ये पोर्ट अभी भी मेरे बॉडी के अंदर है, लेकिन ये रहता है, इसको जब तक ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा तब तक रखते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो खोल देते हैं। मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, फिर भी ये रखे हैं, क्योंकि 1 साल 1.5 साल रखना थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि पता नहीं किस टाइम फिर से अगर कैंसर आ गया तो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नहीं तो फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा है कि जो है वो रहे। लेकिन ये केमोपोर्ट रहने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ दिक्कतें नहीं होती है। पहले थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, करवट बदलने में प्रॉब्लम रहता है, इस तरफ तो सोना ही पॉसिबल नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो गया। अभी पूरा नॉर्मल लाइफ है, कुछ पता ही नहीं लगता कि मेरे अंदर एक डिवाइस है। ये केमोपोर्ट का एक चीज़ है कि हर मंथ 28 से 30 डेज के बीच में इसको साफ करने का जरूरत पड़ता है, जिसको बोलते हैं फ्लशिंग। तो मैं भी आज तक जब से लगा है तब से एक महीना में फ्लशिंग करती आई हूँ। अभी मैं मुंबई में नहीं हूँ, अभी मैं घर को आ गई हूँ, अपना घर बारीपदा में हूँ। तो इसीलिए जब केमोपोर्ट फ्लश करने का जरूरत होता है तो मैं भुवनेश्वर आती हूँ। भुवनेश्वर के अपोलो हॉस्पिटल में मैं फ्लश कराती हूँ। तो कल से मैं भुवनेश्वर आई हुई हूँ और आज मेरा केमोपोर्ट फ्लश हो गया। और फ्लशिंग ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाफ एन आवर के अंदर हो जाता है। और मेरा तो यहाँ पर भी फाइल बन गया है, तो बहुत जल्दी हो गया। आते ही मेरा आधा घंटा के अंदर मुझे बेड भी मिल गया और मेरा केमोपोर्ट फ्लश भी हो गया। तो मैं ये सब जानकारी इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जब सुनते हैं केमोपोर्ट। अरे भाई, वो क्या है, वो क्यों लगाए, क्या फायदा है? सबको मन में क्यूरियोसिटी रहता है और जानना भी जरूरी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रहा है कि हर नई चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज सबको होना चाहिए। और जिन लोगों का कभी फ्यूचर में आएगा कुछ बारी ऐसा, तो डरने का नहीं है।
ज़्यादातर ये जो फ्लॉसेस होते हैं ये किडनी पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, बड़े बीमारी होती है जो जिसमें लगातार टेस्टिंग का ज़रूरत पड़ता है या फिर लगातार इंजेक्शन देने का ज़रूरत होता है, तो उन्हीं लोगों को लगाया जाता है। मैं अपना केमोपोट आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मेरा केमोपोट फ्लशिंग हुआ है आज, और अभी ये बैंडेज है। एक दिन के बाद मैं बैंडेज खोल दूंगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्किन के अंदर रहता है, लेकिन प्रोमिनेंटली एक कॉइन जैसा उभर के रहता है गोल होके, तो जिसे देखने से पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर केमो है, केमो कुछ है डिवाइस। और यहाँ से एक वेन गया है यहाँ, और यहाँ से हार्ट को कनेक्ट हुआ है। तो ये सुनने में जितना डरावना लगता है वैसा है नहीं कुछ। अगर आप इसको लो सीरियसली तो सीरियस हो जाओगे, आप अगर लाइटली लोगे तो लाइटली रहोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ इन्फेक्शन होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो डॉक्टर तुरंत उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव भी बहुत इजी होता है। मैं सुनी हूँ कि उसमें जनरल एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें सिर्फ लोकल एनेस्थेसिया देके ही केमोपोट को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बार बार याद दिलाता है कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, ये तो सच है। अपने इस वीडियो का लास्ट में मैंने बहुत सारे फोटो दे रखी है रिलेटेड टू केमोपोट। आप केमोपोट का दिखने में कैसा है, केमोपोट लगाने के बाद स्किन कैसे उभर के रहता है, और बहुत सारे पिक्चर्स, मेरा अपना भी पिक्चर में दी हूँ कैसे दिखता है, और ये सब फोटो आप देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर। There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line.